हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज एक बिल्कुल क्विक सा टॉपिक देखेंगे आपके पास, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आइए साथ के साथ याद करते हैं। क्या देख रहे हैं हम? कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, जल्दी आप एक बात बताओ कि आपके पास जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। ऑप्शंस है 1 2 3 4 5। हाँ जी, 3 सुनी है मैम हमने तो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जी नहीं, आपके पास मैटर की 5 स्टेट होती हैं। आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ आपके पास होती है प्लाज्मा, और लास्ट आपके पास होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जब हम मैटर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक रखते हैं कि जो कन्वर्जन है, जहां से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा कि जो आपके पास सॉलिड होता है जी, आपके पास लिक्विड होता है जी, और आपके पास जो गैस होता है उसका कन्वर्जन कैसे हम करते हैं। तो सॉलिड को हम बोलते हैं ठोस, लिक्विड को हम बोलते हैं द्रव्य, गैस को हम गैस ही बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम कैसे जाएंगे, किस प्रोसेस के माध्यम से जाएंगे, और एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे वो देखते हैं एक बार। देखो, सॉलिड जब भी मैं आपको बोलूं आपको दिमाग में लेके चलना है बर्फ की टुकड़ी, राइट। लिक्विड जब मैं आपको बोलूं आपको लेके चलना है पानी। जब मैं आपको गैस बोलूं आपको लेके चलना है भाप, यानी कि वाष्पीकरण जब हम करवाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी सॉलिड से लिक्विड की और सॉलिड से आपको देखो बर्फ है आपके पास, उससे आपको मैंने बोल दिया कि पानी बनाओ। पानी बनाना है जी, कैसे बनाओगे जी बर्फ से पानी? मैम बहुत आसान है, क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, है ना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपने कर दिया उसको मेल्ट, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग, हिंदी में बोलेंगे पिघलना, राइट। लेकिन क्या एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन दे देगा? जी नहीं, वो आपको बोलेगा कि उसका नाम है फ्यूजन। ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड में अगर हम जा रहे हैं, आपके पास प्रोसेस होगी, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है जी? फ्यूजन, राइट। याद रहेगा। अब आते हैं जी, पानी आ गया हमारे पास, लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे तो बर्फ ही चाहिए पहले की तरह। पानी से आपको बनानी है बर्फ। तो आ जाओ जी वापिस से, हम आगे जी वापिस। लो मैम, बर्फ बना दी। कैसे बनाई? फ्रिज में रख दी, है ना, बन गई बर्फ। तो वो क्या हो गया? फ्रीजिंग। बिल्कुल सही बात, फ्रीज कर दिया आपने। लेकिन क्या एग्जामिनर फिर से इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा? ये तो कोई बच्चा भी बता देगा भाई कि आपको पानी दे दिया गया, बर्फ बनानी है, बनाओ। उसको हम बोलेंगे जी सोलिडिफिकेशन, राइट। लेकिन मैम इतना भी आसान नहीं देगा कि यहाँ पे उसने फ्यूजन पूछ लिया, यहाँ पे वो सोलिडिफिकेशन पूछ लेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके पास ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का धक्का बनता है, वो कौन सी प्रोसेस है, बताओ। रक्त के धक्के से आपके पास दो क्वेश्चन निकल के आएंगे। सबसे पहले मैंने पूछा कि जो ब्लड क्लोटिंग है या फिर रक्त का थक्का किसकी वजह से होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन, विटामिन के की वजह से। हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था ना, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है। किस प्रोसेस की वजह से होता है? तो प्रोसेस आपके पास होती है जी सोलिडिफिकेशन। आया समझ में? आपके पास ब्लड था, एक टाइम पे वो रुक गया, थक्का बन गया, तो वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो उस प्रोसेस में हम फ्रीजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भाग के हम उसको फ्रिज में नहीं रखते या फिर उस पर आइस नहीं लगाते। वो अपने आप से आपके पास सोलिडिफिकेशन की प्रोसेस करता है। तो ब्लड क्लोटिंग किसका एग्जाम्पल है? सोलिडिफिकेशन का। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? देन हम आते हैं जी लिक्विड। आपके पास आ गया, पानी आ गया मैम हमारे पास। अब आपको क्या करना है? गैस बनाना है, राइट। क्या कर देंगे मैम? गैस पे रख देंगे, उड़ जाएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं। तो बिल्कुल सेम सही बात है आपकी। लिक्विड से गैस पे जाएंगे तो वो क्या होगा? इवेपोरेट। तो इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन, राइट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। लेकिन ये तो बिल्कुल बच्चा बता देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? जो आपके पास आजकल वर्षा यानी कि रेनी सीजन चला हुआ, उसमें जो क्लाउड की फॉर्मेशन है वो किससे होती है जी? इवेपोरेशन वाले मेथड से, राइट। तो एग्जाम्पल आपको याद क्या रखना है? बादल का बनना या फिर क्लाउड फॉर्मेशन। याद रहेगा। चले आगे। अब गैस बन गई, भाप बन गई, लेकिन मुझे तो पानी चाहिए भाई, वापस से पानी बनाओ उसको। तो कवर कर देंगे,
ठंडा करने के लिए, ताकि वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या कर देंगे उसको, कंडेंसेट। आपके पास गैस से लिक्विड में आपके पास क्या कर देंगे, कंडेंसेट। ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण, अब आपके पास बादल बन गए, राइट, बादल बन गए, गैस बन गई, लेकिन आपके पास जो वर्षा होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, आपके पास गैस तो नहीं बनती, गैस तो नहीं गिरती आपके ऊपर, क्या बनती है, पानी की बूंदे गिरती हैं। तो आपके पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेन, यानी कि वर्षा का होना। आया समझ में, है ना मजेदार टॉपिक। अब आ जाते हैं सॉलिड से गैस के ऊपर कि मैम आपके पास डायरेक्ट बर्फ है, मुझे चाहिए डायरेक्ट गैस, कैसे करेंगे। तो उस प्रोसेस को जी आपके पास हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि उधर्व पतन, उधर्व पतन, राइट। उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। लेकिन ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो आपके पास नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा वॉशरूम में रंग बिरंगी छोटी छोटी बॉल रख देते हैं ताकि वो आपकी स्मेल नहीं आने देती। वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट आपके पास बॉल रखी, वो गैस की तरह इवेपोराइज हो जाती हैं। ठीक है, कोई बीच में लिक्विड नहीं बनता। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। तो इसके एग्जाम्पल क्या है जी, नैप्थलीन की बॉल, नैप्थलीन बोल्स। इसका फॉर्मूला है C10H8, ये भी याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। सेकंड आपके पास इसका उदाहरण, आपके पास आपने देखा होगा कपूर की गोलियां, कपूर को हम जलाते हैं, डायरेक्ट वो किस में उड़ जाता है ना। तो इसमें आपके पास कपूर की गोलियां 20 का एग्जाम्पल हो गया। देन आपके पास आ गया जी सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड CO2, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 आपने सुना होगा कि सॉलिड CO2 ड्राई आइस। क्या होता है ड्राई आइस, सूखी बर्फ। अब आप देखो, आपने देखा होगा कि आजकल क्या इंस्टाग्राम बहुत ट्रेंडिंग में है, राइट। वीडियो देखी होंगी शादी वादी की, हर कोई देखता है, वहां पे दूल्हा दुल्हन चल के आ रहे हैं, जो बादल से बनते हैं, नकली धुआं धुआं सा दिख रहा है, वो आपका किससे बनता है जी, सॉलिड CO2 से, राइट। आपके पास किसी भी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, सिर के उसकी चोट लगी, उसको बोला कि टाके लगाओ, लेकिन क्या डॉक्टर उसको बोलता है पहले इसको ठंडा करो, ऐसे नहीं मैं कर सकता। क्या हम अपनी गीली बर्फ उठा के उसको ऐसे करेंगे, जी नहीं, वो तो लिक्विड बन जाएगी। जो हमारी बर्फ होती है वो क्या होती है, गीली होती है। लेकिन जो सॉलिड CO2 है, इसको हम नगन हाथों से नहीं उठा सकते, इसको डॉक्टर्स क्या करेंगे, ऐसे उसको उठाएंगे और लगाएंगे पेशेंट के, वो डायरेक्ट आपको ठंडा करेगा गैस की फॉर्म में, लिक्विड नहीं आपके पास यहाँ पे आता है, राइट। आपके पास एक इसका एग्जाम्पल और याद रखेंगे जो आजकल पूछा जा रहा है, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब सॉलिड से गैस भी आपको समझ में आ गया। तो गैस से सॉलिड बनने के लिए भी भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस होती होगी। तो गैस से आपके पास अगर सॉलिड बनाना है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, जमाओ, इसको भी हम जमना बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो अब डिपोजिशन का एग्जाम्पल क्या है, आपने सुना होगा ना कि आज तो पाड़ा पड़ गया, सूखा पाड़ा, राइट, वो व्हाइट व्हाइट सा, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन की प्रोसेस। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, फ्रोस्ट या फिर पाला पड़ना। स्टार मार्क कर लो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।